नमस्कार, मैं शेष कुमार आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7वीं के गणित विषय पर अध्याय 2 परमेय संख्या के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें सीखेंगे परमेय संख्या क्या होती है। इसके पहले हम अध्याय 1 की ओर जो पुनरावृत्ति संख्याओं का पुनरावृत्ति अध्याय 1 है वहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो पिछले 6वीं क्लास में हम पढ़े थे, जो संख्याएं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, उसकी थोड़ा सी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से आगे बढ़ती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जो गणना के लिए होती है। उसके बाद क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या पढ़े थे। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा करके आगे बढ़ता है भी। अब पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या जो कि देखो, प्राकृत संख्या ये है, और प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। अब पूर्णांक संख्या में जो प्राकृत और पूर्ण दोनों हो, किंतु ऋणात्मक संख्या भी हो, जैसे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार की जो संख्या होती है पूर्णांक संख्या होती है, जिसमें 0 होता है, धनात्मक संख्या होता है और ऋणात्मक संख्या होता है। 0, धनात्मक, ऋणात्मक, तीनों प्रकार की संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। पूर्ण संख्या जिसमें 0 को शामिल कर देते हैं, और प्राकृत संख्या ये जो गणना के लिए उपयोग करते हैं। भिन्न संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में, जैसे 1/2 है ना, 2/3, 4/6, इस प्रकार से जो संख्या लिखा रहता है बटा में, अंश बटे हर में, वह संख्या क्या कहलाती है? भिन्न संख्या होती है, भिन्न संख्या कहलाती है, जो कि धनात्मक होती है। यह सभी क्या है? धनात्मक होती है। भिन्न जो होती है धनात्मक होती है। इस प्रकार से हमने कक्षा 6वीं में और 7वीं के पहले अध्याय में संख्या के पुनरावृत्ति, इसमें हम क्या क्या पढ़े? प्राकृत संख्या क्या होती है, ये जो गणना के लिए उपयोग करते हैं, जो गिनती के लिए उपयोग करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृत संख्या में हम 0 को शामिल कर देते हैं, पूर्ण संख्या बनती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जब 0 के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्या शामिल होती है। और भिन्न संख्या क्या होती है? जिसे p/q में लिखते हैं, और जो अंश बटे हर में होता है, जैसे 1/2, 2/3, इस प्रकार की जो संख्या होती है भिन्न संख्या होती है। तो हम 4 प्रकार के यहाँ संख्या देख रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं अगला संख्या, परमेय संख्या। जो अगली संख्या जिसके बारे में हम देखने जा रहे हैं, कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। लेकिन इसके पहले हम भिन्न भी पढ़े थे, p/q, लेकिन भिन्न में सिर्फ धनात्मक वाली संख्या होती है, ऋणात्मक वाली नहीं होती। लेकिन परमेय संख्या में p व q पूर्णांक है, बोल रहा है। पूर्णांक अर्थात हमने क्या देखा था? पूर्णांक अर्थात क्या होता है? जो ऋणात्मक भी होता है, 0 भी होता है और धनात्मक भी होता है, यही पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसको हम पढ़े हैं। तो p व q पूर्णांक है, p/q के रूप में लिखा जाता है। परमेय संख्या को किस में लिखते हैं? p/q के रूप में। p/q क्या है? एक परमेय संख्या है, मान के चलते हैं। क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये जो परमेय संख्या है, अंश बटे हर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अंश बटे हर। ये p व q पूर्णांक है। ये जो p जो है अंश है, और q क्या है? हर है। तो ये जो p और जो q है वो क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अर्थात अभी देखे कि जो ऋणात्मक होता है, 0 होता है, धनात्मक होता है, वो पूर्णांक। तो जबकि भिन्न में क्या देखे थे? सिर्फ धनात्मक होता है, धनात्मक संख्या होती है जो भिन्न होती है।
किंतु जब परमेय संख्या को परिभाषित करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों आ जाएगा। उस स्थिति में क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ लिखा है q बराबर नहीं है शून्य से। q अर्थात क्या होता है, शून्य, माफ कीजिएगा, हर होता है। q क्योंकि p क्या है, अंश है, और q क्या है, हर है। तो हर जो है बराबर नहीं होता है शून्य से। इसका मतलब है कि अगर q का मान शून्य मिलता है, q का मान अगर शून्य आता है तो वह परमेय संख्या नहीं होगी। q का मान अगर शून्य आता है या शून्य रहता है तो वह परमेय संख्या नहीं होगी। इसको आगे देखते हैं। अब है पूर्णांक संख्याओं का परमेय संख्या के रूप में कैसे निरूपण करते हैं, इसको देखते हैं। हम कोई भी परमेय संख्या लिख देते हैं, जैसे 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 7 लिख दिए, पूर्णांक संख्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या लिख देते हैं, 2, 3, 7, 10, ऋण 12, ऋण 6, ये एक पूर्णांक संख्या है। शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है। तो कोई भी हम संख्या लिख दिए जो कि पूर्णांक संख्या है। अब इस पूर्णांक संख्या को हम क्या करेंगे, परमेय संख्या में बदलेंगे। पूर्णांक, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है जो शून्य होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, यही पूर्णांक संख्या है। तो अगर पूर्णांक संख्या को हम परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे। तो हम किसी भी पूर्णांक संख्या में अगर उसका हर 1 लिख देते हैं, ये पूर्णांक संख्या 2 है, इसमें अगर हर 1 लिख देते हैं तो वह परमेय संख्या बन जाता है। परमेय संख्या अर्थात p बटे q, अर्थात अंश बटे हर। तो ये अंश बटे हर में आ गया, भिन्न परमेय संख्या के रूप में आ गया। तो 2 एक पूर्णांक संख्या है, उसको परमेय संख्या में अगर बदलना है तो p बटे q में लिखना है तो 2 बटे 1 कर देंगे। 3 है तो 3 को परमेय संख्या के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 3 बटे 1। 7 को परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 7 बटे 1। 10 को परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 10 बटे 1। ऋण 12 को परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ऋण 12 बटे 1। ऋण 6 को परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ऋण 6 बटे 1। और शून्य को परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बटे 1। तो इस प्रकार से किसी भी पूर्णांक संख्या को हम परमेय संख्या में बदल सकते हैं। किसी भी पूर्णांक संख्या में अगर हर 1 लिख देते हैं तो वह परमेय संख्या में बदल जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिस पूर्णांक संख्या को हम परमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। हमने यह देखा है कि यदि कोई भी एक परमेय संख्या लिखता है p बटे q में, q के रूप में कोई भी अगर संख्या लिखा है p बटे q के रूप में, अगर कोई भी अगर संख्या लिखा हुआ है जैसे 6 बटे 0, तो 6 अंश है और 0 क्या है, हर है। तो अभी अभी हमने परिभाषा में क्या पढ़ा हुआ था कि p व q पूर्णांक होना चाहिए और q जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q क्या होता है, q मतलब होता है हर। तो हर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो हर 0 प्राप्त हो गया है, 0 मिला है। लेकिन अंश कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में यह अपरिभाषित है, यह परमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। अगर किसी भी जो अंश बटे हर संख्या होती है या p बटे q संख्या होती है, उसमें हर का मान यदि 0 मिलता है तो वह परमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसका मान 0 का हम अगर भाग करेंगे, माफ कीजिएगा, 0 से अगर भाग करेंगे किसी भी संख्या को तो वह हमें अनंत प्राप्त होता है, इसका उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए ये जो हर होती है अगर 0 होती है तो परमेय संख्या नहीं कहलाती है।
अब तुल्य परमेय संख्या निकालना देखते हैं। किसी भी एक परमेय संख्या जो p/q के रूप में होती है, जैसे ऋण 1/2, ये एक परमेय संख्या है। इसकी तुल्य परमेय संख्या अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो ऋण 1/2 जो ऋण 1/2 है उसके अंश में भी समान संख्या से गुणा और हर में भी समान संख्या से गुणा करके हम परमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे ऋण 1/2 जो परमेय संख्या है उसमें अंश और हर में 2 का गुणा किए तो तुल्य परमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे ये ऋण 1 × 2 1 दूनी 2 2 × 2 2 दूनी 4। तो ऋण 1/2 का तुल्य परमेय संख्या क्या मिलेगा? ऋण 2/4। अगर हम इसको ऊपर और नीचे अंश और हर में 3 से गुणा करते हैं, जो 1/2 है उसको अंश में और हर में 3 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? ये ऋण का ऋण 1×3 बटे 2×6। अगर हम ऋण 1/2 में ऊपर और नीचे 4 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा? ऋण का ऋण 1×4 और 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से बहुत सारे तुल्य परमेय संख्या निकाला जा सकता है। जैसे एक और निकाल लेते हैं। ऋण 1/2 में अगर ऊपर और नीचे 6 से गुणा करते हैं तो ये ऋण 6×6 बटे 6 दूनी 12। और भी बहुत सारे तुल्य परमेय संख्या निकाला जा सकता है। चाहे वह जो संख्या है ये भिन्नात्मक संख्या है, परमेय संख्या चाहे ऋणात्मक वाला हो चाहे वह धनात्मक वाला हो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो तुल्य परमेय संख्या निकलेगा उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो तुल्य परमेय संख्या कैसे निकालते हैं? किसी भी जो परमेय संख्या दिया हुआ है उसमें समान संख्या से अंश और हर में गुणा करने से तुल्य परमेय संख्या निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 6 का गुणा, किसी भी संख्या का ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा कर देना है तो तुल्य परमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। अब परमेय संख्या का सरलतम रूप निकालना सीखेंगे। तो कोई भी एक परमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 8/20। एक कोई सा भी परमेय संख्या है। अभी परमेय संख्या का अंश है, ये परमेय संख्या का हर है। तो सबसे पहले 8 अंश वाली संख्या है तो इसका हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे 8 का गुणनखंड। अब 8 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंड वह संख्या होती है जिससे यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात जैसे 8 का हम गुणनखंड निकालना चाहते हैं तो हम ऐसी संख्या से हम भाग करेंगे जिससे 8 पूर्णतः भाग चले जाए। जैसे 1 से हम करेंगे, 1 से भाग करेंगे 8 को तो भाग चला जाएगा, 1×8 कट जाएगा। अब 8 किससे भाग जाएगा? 2 से जाएगा, 2×4 8 कट जाएगा। 3 से जाएगा क्या? 3×3 = 9, 3×4 12 नहीं गया, 3 दूनी 6। 4 से 4 दूनी 8, 4 से तो चला गया, 5 6 7 8 स्वयं से जाएगा। तो 8 का गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ? 1 2 4 और 8 प्राप्त हुआ। तो गुणनखंड ऐसी संख्या होती है जिसको किसी संख्या से वह कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो गुणनखंड संख्या होती है वह पूर्णतः विभाजित होना चाहिए जिसका गुणनखंड निकाला जा रहा है। जैसे हम कोई भी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 से तो पूर्णतः विभाजित होगा ही, भाग तो जाएगा ही 1 से, और स्वयं से जाएगा। स्वयं क्या है? 8 है, खुद से भाग जाएगा 8×8 और 1 से जाएगा 1×8। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं
तो 1 के साथ और स्वयं के साथ भाग चला जाता है, 1 और 8 जैसे कि। फिर 2 से भी गया, 4 से भी गया। अब यहाँ है 20। अब 20 का गुणनखंड निकालते हैं। जब 20 का गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले किससे भाग जाएगा? 1 से जाएगा, स्वयं 1 से तो जाता है। फिर किससे जाएगा? 20 2 से भाग जाएगा, 2 दहाम 20 होता है। फिर 3 से जाएगा क्या? 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 20 तो नहीं आया 3 की पहाड़ा में। 4 से देखते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कट गया। किससे भाग गया? 4 से गया। अब 5 से करते हैं, 5 से भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब 10 से करते हैं, 10 से भी भाग चला जाएगा, 10 दूनी 20। और स्वयं से, स्वयं अर्थात 20, स्वयं से भी भाग चला जाएगा। तो 20 का गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ? 1 2 4 5 10 20, इस प्रकार से। तो 8 अंश का और 20 हर का हम गुणनखंड निकाल लिए। अब इस जो गुणनखंड निकला है उसमें सबसे बड़ा ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है, जो दोनों में है? जैसे 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 8 इसमें तो नहीं है, और बाकी 5 10 20 इसमें नहीं है। तो सबसे बड़ी ऐसी संख्या कौन है जो दोनों में है? 4 है। 2 भी दोनों में, 1 भी है, लेकिन बड़ी वाली संख्या क्या है? 4 है, जो दोनों में है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो उभयनिष्ठ संख्या है, इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ। क्या प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। जो उभयनिष्ठ जो प्राप्त हुआ है उसको हम इस परमेय संख्या से भाग कर देंगे अलग अलग। जैसे 8/20 है, तो इस 8 को हम भाग दे देंगे 4 से, और इस 20 को हम भाग दे देंगे 4 से। तो इस प्रकार से तो 8/4 करने से 4 दूनी 8, 2 बार में गया, और 20/4 करने से 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से 8/20 का सरलतम परमेय रूप क्या प्राप्त हुआ? 2/5 प्राप्त हुआ। या इसको 8/20 को सरलतम रूप में करना है तो दूसरा तरीका यह है, हम सीधा सीधा ऊपर से नीचे पहाड़ा पढ़ देंगे। 2 का भी पढ़ सकते हैं क्योंकि 2 दोनों में कट जाएगा। तो 4 से हम पढ़ देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो सीधे हमको क्या प्राप्त हो गया? 2/5 परमेय संख्या, जो सरलतम परमेय संख्या है, प्राप्त हो गया। इस प्रकार से परमेय संख्या का सरलतम रूप प्राप्त किए। पहले क्या किए? अंश वाली संख्या का गुणनखंड निकाले और हर वाली संख्या का गुणनखंड निकाले। उसके पश्चात दोनों में जो उपस्थित है उसको उभयनिष्ठ कहते हैं, जो बड़ी वाली है, जैसे कि 4 है, उसको लिखे। अब उसके बाद जो परमेय संख्या है उसको अलग अलग अंश और हर से भाग कर दिए, तो वही क्या निकल गया? हमारा सबसे छोटा सरलतम परमेय संख्या। तो इस प्रकार से हमने आज परमेय संख्या क्या होती है, और प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, और परमेय संख्या जो तुल्य परमेय संख्या है कैसे निकालते हैं, और परमेय संख्या का सरलतम रूप प्राप्त कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। इसके पश्चात हम अगले वीडियो लेक्चर क्लास में परमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।